महीना शुभ संकेतों का भरपूर लाभ प्राप्ति का। आपके लक्ष्य से विश्व आपको पहचानता है। मनुष्य का दानव होना यह उसकी हार है। मनुष्य का देवता होना यह उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना यह उसकी सफलता है। सभी को साथ लेकर चलने वाले, हर चीज़ में उचित संतुलन बनाने रखने वाले लोगों के राशि के रूप में तुला राशि की विशेष पहचान है। आपका यह स्वभाव आपको इस महीने भी बनाए रखना है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम जुलाई 2023 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम तुला राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो अंत तक देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव इस महीने के प्रारंभ में दशम स्थान अर्थात कर्म स्थान में विराजमान है। 7 जुलाई को वे राशि परिवर्तन कर आपके लाभ स्थान में प्रवेश करेंगे। तब वे आप पर लाभ का वर्षाव करने वाले हैं, क्योंकि राशि स्वामी जब स्वयं लाभ स्थान में होता है तब वह लाभ के भरपूर अवसर निर्माण करता है। उस अनुसार इस महीने आपका व्यक्तित्व विकसित होने वाला है, इसीलिए इस काल का सदुपयोग कीजिए। धन, परिवार, वाणी की दृष्टि से विचार करें तो तुला जातकों के लिए यह महीना धनदायक, लाभकारी और प्रगतिकारक कहा जा सकता है। परिवार में वृद्धि होना, पारिवारिक सौख्य प्राप्त होना, वाणी में मिठास आना जैसे कई शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे, इसीलिए इस काल का उपयोग कीजिए। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना तुला जातकों के लिए लाभकारी कहा जा सकता है, क्योंकि योजना के अनुसार परिश्रम करना यह आपके लिए इस महीने की विशेषता कही जा सकती है। अर्थात आप योजना के अनुसार परिश्रम करने वाले हैं, इसीलिए आपके परिश्रम की दिशा उचित रहेगी, वह आपके लिए लाभकारी भी होगी, इसीलिए इस काल का लाभ उठाइए। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो यह सभी सौख्य तुला जातकों को इस महीने प्राप्त होने वाले हैं। वास्तु वाहन के अत्यंत शुभ योग निर्माण होंगे। इतना ही नहीं, वाहन से सौख्य के योग, वास्तु के नवीनीकरण का योग भी आपके लिए निर्माण होंगे। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना तुला जातकों के लिए शुभ रहेगा। उसमें मैकेनिकल, इंजीनियरिंग, फार्मेसी क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए यह काल विशेष लाभकारी रहेगा, लेकिन मैनेजमेंट क्षेत्र के विद्यार्थियों को थोड़ा अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, तभी उन्हें अपेक्षित सफलता प्राप्त हो सकती है। इस बात को आपने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। साथ ही संतति सुख और संतति से प्राप्त होने वाला सुख, यह दोनों चीज़ें आपको भरपूर प्राप्त होने वाली है। विवाह इच्छुक जातकों के जीवन में जीवन साथी का आगमन होगा और विवाह जुड़ने के भी योग है, इसीलिए उस दृष्टि से प्रयास कीजिए। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो तुला जातकों के लिए यह महीना थोड़ा संघर्ष का रहेगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा, क्योंकि स्वास्थ्य की छोटी बड़ी समस्या निर्माण होने की संभावना को नकारा नहीं जाएगा। इस काल में आपके शत्रु बलवान होने वाले हैं। प्रतिस्पर्धी भी आपको परेशान कर सकते हैं। ऐसे काल में कर्ज की आवश्यकता होने पर ही भी उसका विचार न करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो नौकरी करने वाले तुला जातकों को सामान्य सफलता का, व्यावसायिक जातकों के लिए विशेष लाभ का ऐसा यह महीना है।
नौकरी में अकारण ही आपको अस्थैर्य लगेगा। काम में कुछ बाधा उत्पन्न नहीं होगी। साथ काम करने वाले सहयोगी कोई परेशानी खड़ी तो नहीं करेंगे? ऐसे प्रश्न आपके मन में अकारण ही परेशान कर सकते हैं। यहाँ तक कि व्यावसायिक जातक भी अकारण ही चिंता में रहेंगे। कोई कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस जैसी मानसिक अस्वस्थता निर्माण हो सकती है। इसीलिए किसी भी प्रकार का साहस ना करते हुए सोच समझकर निर्णय ले, यह सलाह दी जाती है। विदेश में स्थित तुला जातकों की दृष्टि से विचार करें तो उनके लिए यह महीना विशेष भाग्य का, कर्तृत्व का रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। विदेश में अचानक आपको पुराने मित्र मिलेंगे जो स्कूल या कॉलेज में आपके साथ थे। साथ ही विदेश में नौकरी के संदर्भ में आपको एक प्रकार के स्थैर्य की अनुभूति होगी, वह आपके लिए सुखकारक रहेगी। इसीलिए इस काल का सदुपयोग कीजिए। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना तुल जातकों के लिए कई शुभ संकेतों से भरा है। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो भाग्येश का भाग्य स्थान में होना, इसे हम अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। इसके साथ दूसरा शुभ संकेत है कि आपका धनेश लाभ स्थान में विराजमान है। मूल कुंडली में धन स्थान और लाभ स्थान, यह दो स्थान धन प्राप्ति के लिए देखे जाते हैं। और फिर धनेश जब लाभ स्थान में आता है तब निश्चित रूप से लाभ प्रदान करता है, जो इस महीने आपको प्राप्त होने वाला है। उसी समय लाभेश भाग्य स्थान में विराजमान है, वह आपके लाभ को द्विगुणित करेगा। संक्षेप में ऐसे कई शुभ संकेत इस महीने आपके लिए निर्माण होने वाले हैं। उसके आपको सकारात्मक प्रभाव प्राप्त होंगे। इसीलिए इस काल का उपयोग कीजिए। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो आपके राशि स्वामी शुक्रदेव स्वयं कर्म स्थान में विराजमान है, जिस कारण आप इस महीने अत्यंत कर्म प्रधान बनने वाले हैं। वास्तव में देखा जाए तो तुला जातक अतिरिक्त परिश्रम को टालते हैं, लेकिन इस महीने आप अधिक से अधिक कर्म करने का प्रयास करेंगे, उससे आपको उचित लाभ प्राप्त होगा। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो तुला जातकों के लिए यह महीना बड़े लाभ का कहा जा सकता है। लाभ के कई अवसर आपके लिए इस काल में निर्माण होंगे, क्योंकि महीने के दूसरे सप्ताह में आपके राशि स्वामी लाभ स्थान में प्रवेश करने वाले हैं। वहाँ से वे आप पर लाभ का वर्षाव करेंगे। साथ ही गुरु महाराज के साथ उनका लाभ योग होगा। सप्तमेश से भी उनका लाभ योग होने वाला है, जिस कारण लाभ के कई अवसर आपके लिए निर्माण होने वाले हैं। इसीलिए आपने इस काल का पूरा उपयोग करना चाहिए। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो उचित और लाभकारी खर्च तुला जातक इस महीने करने पड़ेंगे। मुख्य रूप से आप पढ़ाई के लिए, प्रगति के लिए, संतति के लिए, संतति की प्रगति के लिए, वास्तु के लिए, विवाह के नियोजन के लिए ऐसे विभिन्न कारणों से खर्च करने वाले हैं। वह खर्च आपके लिए लाभकारी रहेगा। थोड़ा सा खर्च आपके स्वास्थ्य पर भी हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से आप उचित कारणों के लिए खर्च करने वाले हैं, वह आपके लिए लाभकारी रहेगा। इस बात को ध्यान में लीजिए। हर दिन हर किसी के लिए समान नहीं होता। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा है। उस अनुसार महीने के कुछ दिन सभी के लिए शुभ होते हैं, तो कुछ दिन अशुभ, तनाव तथा संघर्ष से भरे होते हैं। उस अवधि में हम कैसा व्यवहार करते हैं, इससे हमारी सफलता निर्धारित होती है। उस दृष्टि से विचार करें तो तुला जातकों के लिए 8, 17, 27 यह दिन शुभ रहेंगे। इसीलिए प्रयास करें कि इन दिनों में आवश्यक कामों को पूरा किया जाए। साथ ही 6, 15, 25 यह दिन अशुभ रहेंगे, तो हो सकता है इन दिनों में आपका संघर्ष बढ़े। इसीलिए आपको इन दिनों की उचित योजना बनानी होगी ताकि मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार
उपाय का विचार करें तो हर राशि का एक ईश्वर होता है, उसका एक विशेष मंत्र भी होता है। उस पर संशोधन कर हमने आपके लिए कुछ उपाय निकाले हैं। तुला राशि की दृष्टि से विचार करें तो ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा मनोस्तुते, यह मंत्र आपको सूचित किया जाता है। इस मंत्र को आपने पहले दिन 108 बार जाप करें और प्रतिदिन 5 बार पूरा महीना जाप करना है। उसके अत्यंत शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए जुलाई 2023 यह महीना कैसा रहेगा, यह समझाने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय ज्योतिष लिखना ना भूलें। साथ ही आपको यदि हमसे संपर्क करना हो तो व्हाट्सएप पर मैसेज करें। कृपया कोई भी फ़ोन ना करें, आपका कॉल हम उठा नहीं पाएंगे। आप यदि मैसेज करते हैं तो उस पर रिप्लाई दिया जाएगा। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।